हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 8, उसके अंदर एक्सरसाइज 8 के दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे और साथ में आप लोगों को जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें ऑल एग्जाम्पल्स विद सॉल्यूशन रहेंगे। तो उन एग्जाम्पल्स की आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर उनमें कोई डाउट है एग्जाम्पल्स में, वो आप मुझे बताएंगे तो वो अपन अगली जो क्लास होगी उसके अंदर पहले वो करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन। तो आज अपन थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल के टॉप को टच कर रही है लेडर। इफ दिस ladder makes an angle 60 डिग्री with the wall। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेडर दीवार के साथ एंगल बना रही है, ग्राउंड के साथ नहीं बना रही। इस बात को जो एंगल है वो आपका है 60 डिग्री का। देन यू फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन की सिचुएशन को इन डायग्राम अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना रहे हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो AB इज ए वर्टिकल वॉल, AC इज ए लेडर। लेडर दीवार के सारे खड़ी हुई है, दीवार वर्टिकल है तो दीवार तो हो जाएगी AB और लेडर हो जाएगी AC। इस लेडर की लेंथ आपको दी हुई है 15 मीटर। और ये लेडर स्टूडेंट दो बातें ध्यान रखिए, एक तो एंगल बना रही है C और एक एंगल बना रही है A। C एंगल तो ये बना रही है ग्राउंड के साथ और A एंगल बना रही है वॉल के साथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल के साथ जो एंगल है इट इज 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे वॉल की हाइट ये है जिसे H मीटर अपन लेट कर रहे हैं। तो ये तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर डायग्राम बन जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर लेट द वॉल की हाइट को लेट किया है स्टूडेंट H मीटर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये नहीं होगा क्योंकि थीटा बन रहा है E पर। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस फाइंड करना है और H दिया हुआ है तो अपना रेशियो जो अपन लिख रहे हैं AB अपॉन AC, इट इज cos थीटा, क्योंकि ये बन रहा है स्टूडेंट B अपॉन H। B अपॉन H होता है cos थीटा। AB की वैल्यू H, AC की वैल्यू 15 और इट इज cos 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू टेबल स्टूडेंट cos 60 की वैल्यू 1/2 होती। अगर इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देन 2H इक्वल टू 15 एंड H इक्वल टू 15/2 या 7.5 मीटर। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में वॉल की हाइट आ जाएगी 7.5 मीटर। ये आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें तो उसमें आपसे कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर, एक टावर है 10 मीटर हाई का, द एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। उस टावर के टॉप से ग्राउंड की जो पॉइंट है उसको देखने पर एंगल बन रहा है 30 का, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसका जो डायग्राम है वो आपको समझा रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट, टावर इसके अंदर वर्टिकली आपको नजर आ रहा है। AB इज ए टावर, टावर का टॉप है E और
बेस है बी। स्टूडेंट जो ऑब्जर्वर है वो ए पॉइंट टॉप ऑफ द टावर से सी पॉइंट को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन जब बनता है स्टूडेंट तो वो ऊपर की तरफ आपको शो करना है। यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 30 डिग्री, और इस एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में बदलने के लिए ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ई एक्स, ये अपन सपोज कर रहे हैं इट इज पैरेलल टू बी सी। ए एक्स इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी देयर ट्रांसवर्सल। ये एंगल और ये एंगल आपको नजर आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30। तो स्टूडेंट एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे वही अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। कैलकुलेशन हमेशा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग ही करनी है। टावर की हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर, तो ये टावर की हाइट हो जाएगी 10 मीटर, और पॉइंट जो सी है ग्राउंड पर उसकी टावर के बेस से डिस्टेंस, टावर का बेस है बी, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, इट इज एक्स मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में आपने कन्वर्ट किए उसको अपन शो करेंगे। तो लेट AX is parallel to BC and AC their transversal. Therefore, angle XAC equal to angle ACB. It is 30 degree by alternate angle. ये आपने अल्टरनेट एंगल में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 10 है, बेस है x, ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दो साइड आपको नजर आ रही है, परपेंडिकुलर एंड बेस, इन दोनों का रेशियो आपको लेना है। इट इज इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, इट इज tan theta स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज tan theta। AB की वैल्यू आप देख रहे हैं 10 अपॉन x इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू तो आप सब जानते हैं, इट इज 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू आ रही है tan √3, और √3 की वैल्यू स्टूडेंट इट इज 1.732, 17.32 मीटर, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा 17.32 मीटर। इसके अंदर स्टूडेंट जो आपकी बुक है उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। आपकी जो एग्जाम होती है बोर्ड एग्जाम, उसके अंदर आपके ये ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई सॉल्व करके दिखाना है और पॉइंटों में ही आंसर लाना है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, बुक के अंदर जो ABCD ऑप्शन है उस टाइप के ऑप्शन आपके नहीं आते हैं, आपके ओनली क्वेश्चन आएगा और उसको आपको सॉल्व करना है। देन आफ्टर स्टूडेंट आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपसे कहा जा रहा है ब्रिज ओवर द रिवर, एक ब्रिज रिवर के ऊपर है, मेक्स एन एंगल 45 degree with the bank of river if the length of bridge above the river is 150 meter, then breadth of river will be। तो स्टूडेंट ब्रिज रिवर के बैंक के साथ एंगल बना रहा है, वो है 45 डिग्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिचुएशन को इन डायग्राम अगर अपन रिप्रेजेंट करें, इन क्वेश्चन नंबर 5 अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करें स्टूडेंट, ये जो BC है ये आपकी एक रिवर को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिज जो है वो रिवर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बैंक के साथ। आप देख रहे हैं इस रिवर के दो बैंक हो सकते हैं, एक बी और एक सी। बी पे आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है 90 डिग्री, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ब्रिज हो गया अपना ए सी, क्योंकि ये रिवर के बैंक के साथ एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री होगा। तो अपना ब्रिज हो गया एसी और रिवर की विड्थ हो जाएगी बीसी। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है कि जो ब्रिज की हाइट है स्टूडेंट लेंथ वो है 150 मीटर, इट इज 150 मीटर, ये आपको गिवन है। और ब्रिज की जो विड्थ है बीसी उसे अपन लेट कर रहे हैं एक्स मीटर। तो ये आपका डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल है 45 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट width of river इक्वल टू x मीटर, ये आप सपोज करेंगे इन ट्राइंगल ABC BC अपॉन AC, इट इज B अपॉन H, और B अपॉन H का मतलब होता है स्टूडेंट इट इज cos थीटा। BC की वैल्यू x, AC की वैल्यू 150 एंड इट इज cos 45 डिग्री। और cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट, इट इज 1 अपॉन √2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √2x इक्वल टू 150 एंड इट इज 150 अपॉन √2। और आप देख रहे हैं अपॉन में √2 आ रहा है, तो इसे हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अपन। नीचे आप देख रहे हैं √2 इंटू √2 2, और 2 से 150 को सॉल्व करेंगे 75, तो इट इज 75 अंडर √2 मीटर। और आप लोगों को मैंने बताया था √2 जहाँ भी आएगा इट इज 1.414, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। 75 को 1.41 से इंटू करने पर जो भी आएगा वो रिवर की विड्थ होगी। तो ये मल्टीप्लाई आप खुद करके देखना, इसके अंदर इंटू करने पे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बुक जो ऑप्शन है उसमें 75 √2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, टॉप ऑफ 2 टावर्स, टावर 2 है और हाइट है 20 एंड 14 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, देयर आर 2 टावर्स, एक की हाइट है 20 मीटर और एक की हाइट है 14 मीटर। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, एक टावर तो अपन ये सपोज कर रहे हैं AB, इसकी हाइट अपन ले रहे हैं 14 मीटर, क्योंकि ये स्मॉल टावर है, और एक बड़ा टावर अपन ले रहे हैं 20 मीटर। ये इन टावर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। इस टावर की हाइट है स्टूडेंट 20 मीटर, और इन दोनों टावर के टॉप आपको नजर आ रहे हैं। एक टावर का टॉप है B, दूसरे का D, इन दोनों टॉप को एक वायर के द्वारा अटैच किया गया, तो ये आपका वायर हो जाएगा। वायर अटैच होने के बाद इसमें कहा जा रहा है कि वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है, वैसे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसी को अपन बोलते हैं, बट वायर अपना BD आपको नजर आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं, वो एंगल आपको दिया हुआ है 30। तो स्टूडेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपने को इमेज करना पड़ेगा, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है BE, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल अपने को सपोज करनी है, और यहाँ ये एंगल बना रहा है
30 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये जो शेप आपके सामने आप देख रहे हैं ABEC, ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। रेक्टेंगल की आप सब जानते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस B is parallel to AC, therefore ABEC is a rectangle. और रेक्टेंगल है देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अब मैं बात करूं AB जो साइड है वो CE साइड के इक्वल होगी, इट इज 14 मीटर। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है CD का D, उसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे D इक्वल टू CD माइनस CE, इट इज 20 माइनस 14, इट इज 6 मीटर। तो ये जो D लेंथ आपको नजर आ रही है इट इज 6 मीटर और ये हो जाएगी 14 मीटर। और ये बेस को अगर अपन x मीटर लेट करें स्टूडेंट, तो ये भी हो जाएगा x मीटर। अब इसमें आपसे लेंथ ऑफ वायर जो है उसकी लेंथ पूछी जा रही, तो स्टूडेंट वायर की लेंथ आपको नजर आ रही ये है, इसको अपन L लेट करते हैं, L फॉर लेंथ ऑफ वायर। तो अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है DEB, इसकी अपने को बात करनी है। तो इन ट्राइंगल DEB, DE अपॉन BD। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट थीटा ये है, तो ये साइड परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज P अपॉन H, और P अपॉन H का मतलब होता है साइन थीटा। L इक्वल टू 12 मीटर। तो आपके जो वायर की लेंथ आपको नजर आ रही है स्टूडेंट वो हो जाएगी 12 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। देन आफ्टर स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन अपन करेंगे 7 से, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, अब मे बी पॉसिबल 2 राइट एंगल ट्राइंगल भी क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग ध्यान दीजिए। Student, according to question number 7, the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points distance A and B from the base of tower, और साथ में कहा जा रहा है कि A distance is greater than B are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोनों पर बनने वाले जो एंगल हैं वो 30 और 60 डिग्री के बन रहे हैं। देन यू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो डायग्राम है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक टावर आपको नजर आ रहा है जिस AB, इसकी हाइट अपन ले रहे हैं H मीटर, और ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं। सपोज ये P है और ये Q पॉइंट है। P पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है और Q पॉइंट से टावर के टॉप को देखने पर 2 एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक एंगल तो है 30 का और एक है 60 डिग्री का। स्टूडेंट इसके अंदर एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट टावर के जितना क्लोज होता है उस पर बनने वाला एंगल भी लार्जर होगा, जो पॉइंट टावर से जितना डिस्टेंस पर होगा ज़्यादा उतना ही एंगल स्मॉल होता जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P पॉइंट की अगर अपन बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन इट इज 60 डिग्री, और Q पॉइंट की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन इट इज 30 डिग्री। और दोनों पॉइंट टावर के बेस से, जो P पॉइंट है वो तो B मीटर की दूरी पर है और B से Q की डिस्टेंस है स्टूडेंट A मीटर।
क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं ए डिस्टेंस इज ग्रेटर देन बी, ए डिस्टेंस बड़ी है बी से। स्टूडेंट ये आपका डायग्राम है और आपको ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं इसमें टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी पी, सेकंड है ए बी क्यू। तो पहले अपन स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। 1060 की वैल्यू √3, तो h इक्वल टू √3b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्राइंगल। देन सेकंड ट्राइंगल अपन ले रहे हैं ए बी क्यू। टेन 30 इट इज 1/√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3h इक्वल टू ए और h इक्वल टू a/√3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट। हाइट फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में h इंटू एच और राइट हैंड साइड में √3b इंटू a/√3। √3 से √3 कैंसिल, h स्क्वायर की वैल्यू ए बी और स्क्वायर हटाएंगे तो h इक्वल टू √ab आपका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में टावर की हाइट आ जाएगी √ab मीटर। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। एट्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर एट द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट इसमें दो बातें आपसे कही जा रही है। एक तो 25 मीटर हाई पिलर और एक है टावर, और दोनों जो एंगल बन रहे हैं एक तो टॉप पर और एक बन रहा है फुट पर, इज द सेम इज द एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन फुट ऑफ द टावर। देन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करके बतानी है कितने मीटर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, उसके अंदर दो बातें आपसे कही जा रही हैं स्टूडेंट। एक तो पिलर की बात हो रही है, इट इज 25 मीटर हाई पिलर, और एक हो रहा है टावर। टावर को जनरली अपन पिलर से बड़ा मान रहे हैं स्टूडेंट, इसकी हाइट है h मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, उस पर आप ध्यान देंगे। पिलर का टॉप आपको नजर आ रहा है B, यहाँ से ऑब्जर्वर एक तो D को देख रहा है टॉप ऑफ द टावर, और ये है फुट ऑफ द टावर। तो देखने वाला ऑब्जर्वर है B पर, पहले तो वो B से D को देखेगा, तब तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ एंगल बनाने के लिए अपने को एक लाइन पैरेलल लेनी पड़ेगी स्टूडेंट AC। तो यहाँ एंगल जितना बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ से यहाँ देखने पर बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ये दोनों ही एंगल जो आपके हैं वो सेम है, तो अपन इन दोनों एंगल को थीटा सपोज करते हैं। और आप देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा है, ये ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें ABC जो आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल स्टूडेंट, अगर अपन इसको x मीटर लेट करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये भी x मीटर हो जाएगी।
ये 25 मीटर है तो सी भी 25 मीटर। देन ऊपर जो हाइट आपकी बच जाएगी, h में से 25 को अपन माइनस करेंगे, देन इट इज h माइनस 25। तो ये इस क्वेश्चन का आपका डायग्राम है। इसमें दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, बी ए सी। इन ट्राइंगल बी ए सी it is AB upon AC, P upon B, it is tan theta student, 25 upon X equal to tan theta। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, इन ट्राइंगल DEB, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड को आप देखें तो दोनों में आपको tan थीटा नजर आ रहे हैं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, (25 upon X इक्वल टू h माइनस 25 अपॉन X। X से X दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये -25 राइट साइड में, लेफ्ट में जाएगा तो +25। और स्टूडेंट टावर की जो हाइट है वो आपको नजर आ रही है 50 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपकी जो टावर की हाइट आ रही है स्टूडेंट, वो आ रही है 50 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट आज की क्लास अपन इतना ही स्टॉप करेंगे। 8 क्वेश्चन तक आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। साथ में इसके जो एग्जाम्पल मैं आपको सेंड करूंगा उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और 9-10 क्वेश्चन आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई थिंक आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट होगी, क्वेश्चन 11 से अपन स्टार्ट करेंगे।